हालेलुया। हाँ, मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने ये समा हमें दिया कि हम उसकी परिस्थिति में बैठ सके। और प्रभु जिंदगी हवा का धन्यवाद करता हूँ। देखिए कि प्रभु है जो हमको हर बोझ से, हर प्रॉब्लम से छुड़ाने वाला है। हालेलुया। जितनी देर तक आदमी वो जिंदे खुदा पर विश्वास नहीं करता पूरा, उतनी देर तक उसकी लाइफ में जो प्रभु करना चाहता है वो कर नहीं सकता। हालेलुया। हर एक इंसान का यीशु मसीह पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। और जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो सामर्थ को पाता है। सामर्थ यीशु के पास है, जलाल यीशु के पास है। हालेलुया। क्योंकि वो पवित्र आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा है। मैं सच कहता हूँ और आप बाइबल में से भी देख सकते हो कि जो कोई आदमी प्रभु यीशु पर विश्वास करता है वही चंगियाई को लेता है। और जो कोई प्रभु पर विश्वास करता है तो उसको प्रभु यीशु से 100% चंगा करने की ताकत रखता है। हालेलुया। पहले कुछ मैं चंगियाई के लिए आपको वचन सुनाने जा रहा हूँ। उसके बाद में आज का जो टॉपिक है पुनरुत्थान का, कि यीशु से पुनरुत्थान और जीवन है, उसके बारे में हम बाद में सीखेंगे। लेकिन उससे पहले कि आज बहुत से लोग दुखी हैं, बहुत से लोग प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। प्रभु प्रॉब्लम में से निकालना जानता है, लेकिन प्रभु यीशु से चाहता है कि कोई भी आदमी समय को खराब ना करे। देखिए जैसे अफसियों 5:16 में लिखा है कि इसीलिए समय को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। और गुस्से को काबू रखो और शैतान को समा ना लो। जो कोई आदमी समय को बहुमूल्य समझता है, जो कोई जान लेता है कि ये समा है मेरा प्रभु यीशु मसीह से चंगियाई लेने का, ये समा है मेरा जिंदगी खुदा से चंगियाई लेने का, ये समा है उस रबी से शिफा को लेने का। और जो कोई इस बात को समझ लेता है, मैं सच कहता हूँ, वो 100 गुना आशीष को पाता है। आइए हम देखेंगे पवित्र बाइबल में से मरकुस 10:46, मरकुस 10:46 लिखा, वह यरीहो में आए और जब और उसके चेले एक बड़ी भीड़ यरीहो में से निकल रही थी तो तब तमाई का पुत्र बरतुल्माई एक अंधा भिखारी था जो सड़क के किनारे बैठा हुआ था। और वह ये सुनकर कि यीशु नासरी है पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हालेलुया। देखिए परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह यरीहो में आया, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह यरीहो में आया और वहां एक अंधा भिखारी था जो तमाई का पुत्र बरतुल्माई था। वो अंधा भिखारी बरतुल्माई, और बरतुल्माई सड़क के किनारे बैठा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह ने यरीहो में प्रवेश किया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने प्रवेश किया तो बरतुल्माई को उसकी आवाज सुन रही थी। लोग प्रभु के नारों को लगा रहे थे, लोग प्रभु की महिमा को गा रहे थे और उसको ये बात को सुनाई दे रही थी। जैसे ये आवाज उसके कानों में पड़ रही है, उसको सुनाई दे रही है, तो आगे देखिए बाइबल में से देखिए इसकी 47, वह ये सुनकर कि यीशु नासरी है पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। देखिए कि यहाँ पर हम देखते हैं जब उस बरतुल्माई अंधे भिखारी ने प्रभु की आवाज को सुना और प्रभु की आवाज को सुनने के बाद वो ऊंचे योर से पुकार रहा है कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे यीशु नासरी मुझ पर दया कर। जब वो ऊंचे से पुकार रहा है कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, तो लोगों ने उसे डांटा, लेकिन जब लोग उसके डांटते हैं कि तू आवाज ना कर, शोर ना कर, लेकिन बरतुल्माई और ज्यादा पुकारता है।
सभी ने आज के वचन को बहुत ध्यान से समझना। जब उसको डांटते हैं कि तू ना पुकार, लेकिन बरतुलमाई और ज्यादा पुकारता है। जब बरतुलमाई और ज्यादा पुकारता है, वो और अपनी आवाज को ऊंचा करता है। क्या कारण था उसका? आज हम देखते हैं कि हम अगर प्रभु के चर्च में जा रहे हो, कोई हमारा रिश्तेदार आ जाए, कोई आ जाए, हमको जरा सी रुकावट पड़ जाए, कोई रोक दे, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, हम नहीं जाएंगे। प्रभु को पता है कि आज ये काम पड़ गया। हालेलुया। जहां पर किसी भी प्रकार की रुकावट पड़ जाए और उसी रुकावट की वजह से, उसी छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से जो हमारे सामने इतनी बड़ी नहीं है, तो हम अपने आप को उसी समय से सख्ती से रोक देते हैं। उसी समय हम अपने आप को प्रार्थना में रोक देते हैं। उसी समय हम यीशु को पुकारना बंद कर देते हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ बरतुलमाई जो अंधा भिखारी था, इसने क्या देखा? लोग इसको डांट रहे हैं, इसने लोगों की डांटों की परवाह नहीं की, इसने लोगों के डांटने की, ना चलाने की परवाह नहीं की। इसने क्या देखा कि जो समय है, समय मैंने वेस्ट नहीं करना, जो समय है, समय को मैंने खराब नहीं करना। जे और ज्यादा पुकारने लगा। जब ये और ज्यादा पुकारने लगा, ऊंची आवाज से पुकारता है। लोगों को ये बात बुरी लग रही थी, लेकिन ये बात यीशु को अच्छी लगी। हालेलुया। लोगों को ये बात बुरी लग रही थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को ये बात अच्छी लगी। मैं सच कहता हूं, जब आपका चर्च जाने का समय हो, जब आपके रिश्तेदार आ जाए, तो आप सोचते हो कि मैं चर्च नहीं जाऊंगा। उनसे पूछो कि मेरे साथ चलना है तो ठीक है, नहीं तो आप थोड़ी देर बैठो, जब मैं चर्च से होकर आऊंगा। हालेलुया। अगर साथ जाते हैं ठीक है, बात रिश्तेदार की नहीं है। अगर थोड़ा सा शरीर बीमार है, विश्वास रखना है, मैं यीशु के पास जाऊंगा, मैं अच्छा हो जाऊंगा। किसी भी तरह की रुकावट बढ़ जाती है, आपके लिए किसी व्हीकल का इंतजाम नहीं हो रहा, कोई भी ऐसी सहूलत नहीं हो रही कि जिससे आप जा सको भवन में, लेकिन कोशिश करना है प्रभु यीशु से लेकर जाएगा। हालेलुया। एकदम से बैठ नहीं जाना। जब हम कोशिश करेंगे, वो यीशु लेकर जाएगा, क्योंकि वो आपकी आवाज की जो इकरार की आवाज है ना, हाँ की आवाज, उसको प्रभु यीशु से सुनेगा, उसको प्रभु यीशु से सुनेगा। हालेलुया। जब बरतुलमाई अंधे भिखारी को रोक रहे थे, उसने ऊंचा ऊंचा आवाज लगाने लगा। प्रभु यीशु मसीह को ये बात उसकी पसंद आई। लोग डांट रहे थे कि प्रभु गुस्सा करेंगे, लेकिन प्रभु को ये अच्छी बात लग रही थी कि लोग इसको डांट रहे हैं, ये और ऊंची अपनी आवाज को और ऊंचा करता जा रहा है, क्योंकि वो देख रहा था कि प्रभु यीशु मसीह मेरे से दूर जा रहा है। हालेलुया। जैसे प्रभु वाली भीड़ दूर जा रही थी, उसको कदमों की आवाज, लोगों की आवाज कम सुनाई दे रही थी। वो अपनी आवाज को बढ़ा रहा था। प्रभु को ये बात उसकी अच्छी लगी। आगे देखिए, प्रभु ने उसको रिस्पेक्ट दी, रिस्पेक्ट से बुलाया अपने पास। देखिए इसकी 49 में यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाया और उसने कहा, ढटस बांध, वह तुझे बुलाता है। और वह अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। देखिए कि यहाँ पर जब प्रभु ने देखा कि ये आदमी मुझे पुकार रहा है, ये आदमी लोगों के रोकने से भी नहीं रुकता, प्रभु को ये बात जब अच्छी लगी, और जैसे यीशु मसीह को ये बात अच्छी लगी, प्रभु ने कहा, जाओ आप उस अंधे को बुलाओ, मेरे पास लेकर आओ। जब लोग गए, उस अंधे को लेकर गए, कहने लगे, ढटस बांध, जल्दी कर। हालेलुया। उन्होंने कहा, जल्दी कर, वो यीशु तुझे बुलाता है। हालेलुया। यीशु प्रभु तुझे बुलाता है। जैसे उन्होंने कहा यीशु तुझे बुलाता है, उसने जब उठा और सबसे पहले जो उसका स्पेशल कपड़ा था, भीख मांगने वाला, उसने इकट्ठा किया, उस कपड़े को उठाया और उसको दूर फेंक दिया। हालेलुया। उसका इतना ज्यादा विश्वास था कि जिस प्रभु ने आज मुझे बुलाया है, इसके पास जाने के बाद मुझे फिर भीख मांगनी नहीं पड़ेगी। उसका उठने से पहले विश्वास था। जब उन्होंने कहा ना यीशु ने बुलाया, इतनी राज आवाज सुनकर ही उसका जो विश्वास था, पहले भी 100% था, वो मुझे अच्छा कर सकता है, फिर भी उसका 100% रहा कि अब मैं जिसके पास जा रहा हूँ, आगे से मुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने कपड़े को फेंक दिया, झट से उठा और यीशु से ये पास चला गया। हालेलुया। मैं सच कहता हूँ, जब जब मुश्किल पड़े, जब जब प्रॉब्लम पड़े, जब जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, तब तब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में चमत्कार करता है, क्योंकि वो चमत्कार का खुदा है, वो मिरेकल्स का खुदा है। वो चाहता है कि मैं आपके जीवन में चमत्कार करूं, वो चाहता है कि मैं आपके जीवन में बड़ा काम करूं। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में बड़ा काम करना चाहते हैं, लेकिन जितना ज्यादा आप विश्वास करोगे, मैं सच
सच कहता हूं उतनी ज्यादा चंगाई को देखते। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। वो सब इस बात को जान चुका था कि अगर लोगों की टेस्टमनी बन सकती है तो बर्तुल भाई अपने बखारी ने विश्वास किया कि आज यीशु के पास जाने से मेरी भी टेस्टमनी बनेगी। आज प्रभु के पास जाने से प्रभु यीशु मसीह मुझे भी अच्छा करेगा। देखिए, पहले प्रभु ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया क्योंकि प्रभु उसका विश्वास देख रहा था। जब उसके पास से गुजरा, थोड़ा आगे जाकर प्रभु ने जब उसको आवाज उसकी बंद नहीं हुई, देखा कि यह पुकारना बंद नहीं कर रहा, प्रभु उसके विश्वास को जान चुका था। जब उसके विश्वास को जान चुका है, आगे लिखा, इस पर यीशु ने आप उसकी पूछा कि तू क्या चाहता है। देखिए इसकी 51 में इस पर यीशु ने उससे कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। उस अंधे ने उससे कहा कि हे रब्बी मैं देखने लगूं। हालेलुया। अब वो समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे, उस अंधे से कहा कि मैं क्या तेरे लिए करूं, मैं क्या तेरे लिए करो। और उस अंधे ने कहा कि हे रब्बी मैं देखने लगूं। जब प्रभु ने उससे कहा मैं क्या करूं तेरे लिए, उसने कहा कि हे प्रभु मैं देखने लगूं। सच जानिए, आज प्रभु यीशु मसीह, आज बहुत से लोग हैं जो आंखों से तो देखते हैं लेकिन मन की आंखों से, हालेलुया, पवित्र आत्मा की आंखें अभी तक उनके पास नहीं है, वो अभी तक अंधे हैं। तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो देखते नहीं है वो अंधे नहीं है, जो देखकर भी नहीं देखते वो अंधे हैं। हालेलुया। मैं सच कहता हूं, आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर को समझ नहीं रहे। जिस परमेश्वर ने इस पूरी सृष्टि को बनाया, जिस परमेश्वर ने पूरी कायनात को बनाया, जिस परमेश्वर ने आदमी को बनाया, जिस परमेश्वर ने औरत को बनाया, जिस परमेश्वर ने पूरे ब्रह्म को रचा, उस परमेश्वर को आदमी समझ नहीं रहा। हालेलुया। मैं सच कहता हूं, जो समझता है वो जीत जाता है। हालेलुया। फिर चाहे चंगाई की बात हो, फिर चाहे, हालेलुया, चाहे किसी भी प्रॉब्लम की बात हो, चाहे किसी भी टेंशन की बात हो, चाहे स्वर्ग राज्य की बात हो, हर काम में वो जीत जाएगा क्योंकि यीशु ने उसको स्वर्ग राज्य के लिए चुना। आप प्रभु ने पूछा मैं क्या करूं तेरे लिए, तू क्या चाहता है। एक समय होता है हम अपने दिल की बात यीशु को बताते हैं, हमको लगता है हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, लेकिन सच जानिए, जब प्रभु आपके विश्वास को टेस्ट करेगा ना, जब प्रभु देखेगा कि ये आदमी मेरे में विश्वास में बना रहता है, ये बहन मुझ में विश्वास में बनी रहती है, मैं सच कहता हूँ उसी समय यीशु मसीह आपके जीवन में 100 गुना काम करेगा। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में 100 गुना काम करेगा। जो आपकी कल्पना है, वचन में लिखा है कि आपकी कल्पनाओं को मैं सिद्ध कर सकता हूं। समझिए, हमारी कल्पनाओं को वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर सिद्ध कर सकता है, केवल यीशु मसीह। कौन? यीशु मसीह। देखिए, जब इससे पूछा, इसने कहा कि हे रब्बी मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। देखिए कि यहाँ पर आपने देखा, जब प्रभु यीशु मसीह ने इससे कहा कि मैं क्या तेरे लिए करूं, उसने कहा कि हे रब्बी मैं देखने लगूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे बेटा तेरा विश्वास मुझे अच्छा करता है। आज जितने भी लाइव देख रहे हैं, मैं सच यही कहता हूँ कि हर एक का विश्वास, हर आदमी का, हर बहन का, जिसका विश्वास है कि आज प्रभु का दास है, जो हम वचनों को सुन रहे हैं, जो परमेश्वर के पवित्र वचन है, ये हमारे जीवन में 100 गुना काम करने वाले हैं। जो आदमी विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन मेरे जीवन में घर करेगा, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र कलाम मेरे जीवन में घर करेगा, आज जो प्रार्थना प्रभु का दास करेगा, इससे मेरे बंधन टूट जाएंगे, मेरी बीमारियां चली जाएंगी, मेरे मार्ग खुल जाएंगे, मैं स्वर्ग के लिए तैयार हो जाऊंगा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने पूछा मैं क्या करूं तेरे लिए, उसने कहा मैं देखने लगूं। प्रभु ने कहा हे बेटा तेरा विश्वास मुझे अच्छा कर। आज मैं सच कहता हूं, जितने भी बेटे बेटियां रिसीव कर रहे हैं, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह उनका विश्वास देखकर उनके जीवन में काम करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह काम करने वाला खुदा है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा तेरे विश्वास ने, आज सच जानिए, प्रभु हर एक आदमी के जीवन
जीवन में बहुत काम करना चाहता है, लेकिन प्रभु को उसका विश्वास नहीं दिखता। जब अगर आपका विश्वास सच्चा है, अगर आपका विश्वास बड़ा है, तो प्रभु का काम बड़ा है, प्रभु का काम बड़ा है। इसीलिए जो बात प्रभु ने बोली ना कि आप मेरे जाने के बाद मुझसे भी बड़े बड़े काम देखोगे, आप मेरे जाने के बाद मुझसे भी बड़े बड़े काम देखोगे। वो बड़े बड़े काम किनके लिए बोला है? उनके लिए जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। किनके लिए? जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, उनके लिए ये बड़े बड़े काम होंगे। हालेलुया। ये बड़े बड़े काम यीशु मसीह आपके जीवन में करना चाहता है। ये बड़े बड़े काम वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है। मैं सच कहता हूँ, ये बड़े काम आपके लिए है, ये बड़ी नौकरी आपके लिए है, क्योंकि जो यूहन्ना की बुक में लिखा है, जितने काम यीशु मसीह ने किए, अगर ये सारे लिखे जाते तो पृथ्वी पर पुस्तक रखने के लिए जगह न मिलती। सच जानिए, आपके जीवन में इतनी टेस्टमनी होंगी कि वो टेस्टमनी गिन ना सकोगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह टेस्टमनियों को खड़ा करने वाला खुदा है। हालेलुया। आज प्रभु यीशु आपके जीवन में बड़ा काम करना चाहता है, बड़ी टेस्टमनी को खड़ा करना चाहता है। हालेलुया। आप विश्वास करिए तो आपके जीवन में काम शुरू हो चुके हैं। हालेलुया। आपके जीवन में काम शुरू हो चुके हैं। आज प्रार्थना करना, अपने बीजों को डालना, परमेश्वर से अपनी सहभागिता में बने रहना, ये सभी काम विश्वास को बताते हैं। हालेलुया। जैसे बरतुलमाई बुखारी ने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर, तो उसने 100 गुना चंगियाई को पाया। जब आप लोग विश्वास करते हो तो मैं सच कहता हूँ, आपके काम यीशु मसीह करेगा। देखिए, नीति वचन को निकालिए। नीति वचन 16 की 3 वहां लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दो तो इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध हो जाएंगी। समझिए इस बात को। हमने नीति वचन में से पढ़ा कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दो तो इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध हो जाएंगी। जो हमारे काम है हम खुद नहीं कर सकते। अपने कामों को किस पे डालना है? किस पे डालना है? यहोवा पे। अपने कामों को यहोवा पर डाल दो। हम कई बार जीवन में मुश्किलें होती है। हालेलुया। हम उस मुश्किलों से अकेले लड़ते रहते हैं, ना उसके लिए प्रार्थना करते हैं, ना अपने बीच को बोते हैं। समझ रहे हो? हम उन मुश्किलों से आप खुद ही लड़ते रहते हैं। ना हमारी प्रभु के भवन में प्रार्थना होती है, ना बीज को होता है, ना उसका कलाम हमारे जीवन में काम कर रहा है। तो वो मुश्किलें हमको घेरी रखती है और वो मुश्किलें हम पर हैवी होती है, और जितने शैतान के हथियार है वो फिर हम पर चलते हैं। शैतान के हथियार उस आदमी पर चलते हैं जो अपने कामों को खुद करना चाहता है, परमेश्वर से अलग होकर, परमेश्वर के वचनों से अलग होकर। हालेलुया। लेकिन धन्य है वह मनुष्य जो अपना विश्वास यीशु मसीह पर करता है। किस पर विश्वास करता है? यीशु मसीह पर विश्वास करता है। हमने यहाँ पढ़ा कि वो लोग धन्य हैं जो अपने कामों को यहोवा पर डाल देते हैं। किस पर डाल देते हैं? आज जितने भी सुनने वाले ऐसा जानिए, आज आपकी कोई टेंशन है, आज आपकी कोई बीमारी है, प्रभु ने कहा ना अपने बोझ मुझे दे दो। हालेलुया। आज कहो, ये जो हम अपनी बीमारियों को तुझको देते हैं, वो बीमारी हमारी को हटा रहा है। हालेलुया। आज से प्रभु यीशु मसीह को कहो, प्रभु यीशु मसीह हम सारी चिंता टेंशन तुझको देते हैं, वो चिंता टेंशन तो हटा रहा है। हालेलुया। अपने कामों को जब हम यहोवा पर डाल देते हैं तो यहोवा हमारे जीवन में 100 गुना काम करता है। ये काम खत्म नहीं होंगे, ये चिड़ियाई खत्म नहीं होगी, ये सामान खत्म नहीं होगी, ये पावर बढ़ती जाएगी। हमें हालेलुया। अपने कामों को किस पे डालना है? हालेलुया। यहोवा पे। जब हम अपने कामों को यहोवा पर डाल देंगे, मैं सच कहता हूँ, उससे हमारी कल्पनाएं सिद्ध हो जाएंगी। हालेलुया। बहुत से लोग कल्पनाएं करते हैं। हालेलुया। क्योंकि कल्पनाएं हर एक के जीवन में, हर एक इंसान के जीवन में होती है। बहुत से लोग कल्पनाएं कर रहे हैं अच्छे घर के लिए, अच्छी गाड़ियों के लिए। बहुत से लोग कल्पनाएं कर रहे हैं अच्छी जगह के लिए। बहुत से लोग हैं उनके पास धन दौलत है लेकिन अच्छी जगह नहीं है।
हालेलुया। आज सच जानिए, आज परमेश्वर आपके जीवन में 100 गुना काम करना चाहता है। वो सामर्थी खुदा, वो राजों का राजा, वो अभिषेक आपके जीवन में घर करना चाहता है, लेकिन अपने कामों को किस पे डालना है? हम बरकुत भाई अपने बखारी के वचन को सुना, उसने अपने काम को किस पे डाल दिया? यहोवा पे। उसने अपने कामों को यहोवा पर डाला, हमारे प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह पर डाला। वो अपनी कोशिशें कर कर हार चुका था, उसको कहीं जगह का रास्ता नहीं दिख रहा होगा, लेकिन उसने जब कहा कि हे प्रभु, मैं देखना चाहता हूं, मैं क्या करना चाहता हूं? प्रभु ने कहा तू क्या चाहता है, तेरी कल्पना क्या है? क्योंकि तेरे वचन का, तेरी मैंने विश्वास का अभी अभी देखा कि तुझ में विश्वास है, मैं ये देख रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं, तेरी कल्पना क्या है? उसने कहा कि हे रब्बी, मैं देखने लगूं। और प्रभु यीशु मसीह ने उसी वक्त कहा कि मैं चाहता हूं कि तू देखने लगे। वो आदमी देखने लगा और यीशु के पीछे होकर चलने लगा। हालेलुया। अगर वो सच जानिए, आज बहुत से लोग चर्चों में आते हैं, वो समझते हैं कि चंगियाई ले ली, उसके बाद में गए ठीक है, ना गए तब भी ठीक है। हालेलुया। लेकिन चंगियाई के साथ नहीं, हमारा जो उस जिंदे खुदा के साथ रिश्ता है 100%। कितने परसेंट है? 100% है। हमारा उस जीवन खुदा के साथ जो रिश्ता है ये 100% होना चाहिए। हालेलुया। अपने कामों को जब हम उस यहोवा परमेश्वर पर डाल देते हैं तो परमेश्वर हमारी कल्पनाओं को सिद्ध करना शुरू करता है। क्या करना शुरू करता है? सिद्ध करना शुरू करता है। जब हमारी कल्पनाएं सिद्ध होती है तो हमको हमारा विश्वास और भी ज्यादा बढ़ता है। लेकिन ये कब सिद्ध होती है? विश्वास करने से। कब? विश्वास करने। अगर विश्वास करोगे तो मैं सच कहता हूं, प्रभु ने लाजर की बहन को कहा, अगर विश्वास करेंगे तो तेरा भाई फिर जी उठेगा। हालेलुया। सच जानिए, जो कोई विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह उसको हालेलुया उठाना चाहता है। हालेलुया। जो विश्वास करता है प्रभु उसको चंगा करना जानता है। उसने यहाँ पर हमने नीति वचन 16 की 3 में पढ़ चुके हैं कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दो, इससे तेरी कल्पना सिद्ध हो जाएगी। हमारी ताकत कुछ नहीं है, समझ रहे हो? बिना परमेश्वर की सहायता से, बिना उस आत्मा की सहायता से कोई शैतान को हरा नहीं सकता। हमारी ताकत कुछ नहीं है, लेकिन अगर हमारे साथ वो पिता परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान जिंदा खुदा है, तो शैतान हमारे सामने से भाग निकलेगा। शैतान हमारे सामने से भाग निकलेगा। अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसा ही हमारे जीवन में हो, वो दुष्ट शैतान हमारी जिंदगियों में भाग निकले, तो हमको आज से अपना जो रिश्ता है अपने पिता परमेश्वर के साथ मजबूत करना है। हालेलुया। जब हम अपने रिश्ते को मजबूत करेंगे उस जिंदगी हवा पर, अपने कामों को यीशु मसीह के ऊपर डाल देंगे, तो मैं सच कहता हूँ आपके काम सीधे होने लगे। हालेलुया। लेकिन कामों को डालने का ये मतलब नहीं है कि फिर आप फ्री होंगे। समझ रहे हो? प्रभु बोझों से फ्री करेगा, कष्टों से फ्री करेगा, लेकिन एक ऐसी जिम्मेवारी देगा, एक ऐसा मन देगा जो उसके कामों का बोझ आप पर आएगा। दुनिया का बोझ, संसारिक बोझ चला जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के कामों का बोझ आएगा। किसका? पवित्र आत्मा के कामों का। कि मैंने दुआ कर दी है। क्या करनी है? मेरा काम है प्रार्थना करना। क्या करना? प्रार्थना करना। हालेलुया। फिर हमने जब प्रार्थना करनी शुरू करते हैं, प्रभु को अपने सारे बोझ देने से, प्रभु पर अपने काम डालने से हम प्रार्थना करनी शुरू करते हैं, उसके वचनों को पढ़ते हैं। जो हमारा पास्टर, हालेलुया, जो हम चर्च में परमेश्वर से पवित्र जीवन वचनों को सुनते हैं संडे चर्च में, उन वचनों को अपने जीवन में उतारते हैं, चाहे संडे के वचन हो, चाहे थर्सडे मीटिंग के वचन हो। जो प्रभु के दास के मुख से आप वचनों को सुन रहे हैं, उन सभी वचनों को अपने जीवन में उतारना। हालेलुया। जो पवित्र बाइबल के अकॉर्डिंग जितना परमेश्वर का वचन है, सभी वचनों को अपने जीवन के अंदर उतारना है, उनके अनुसार चलना है। जब हम उनके अनुसार चलना शुरू कर देते हैं, सच जानिए, फिर हमारी प्रार्थना बढ़ने लगती
मुताबिक जितना भी हम बीज हमारा बनता है, जब उस बीज को यीशु मसीह में डालते हैं, अपने बीजों को, अपने दानों को और प्रभु के कामों को बढ़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं, मैं सच कहता हूँ हमारी कल्पनाएं सिद्ध हो जाए। हालेलुया। जो हमारे काम है, जो हमारे इच्छाएं हैं, जो हमारे ख्याल है, उन सभी को पूरा करेगा फिर पवित्र। कौन पूरा करेगा? पवित्र। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में घर करना चाहता है। हालेलुया। आज अपने बहुत सारी चिंताएं प्रभु यीशु मसीह को दो, क्योंकि आप जान चुके हो अपने कामों को यहोवा पर डाल देना है और इससे हमारी कल्पना इससे दूर। आइए सभी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चले। अबलबाश अबलबा 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 अबलबाश अबलबा। हालेलुया। मेरे राजू राजा, मेरे पिता तेरा धन्यवाद हो, मेरे पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो। अबलबाश अबलबा अबलबा अबलबाश अबलबा अबलबा अबलबाश अबलबा अबलबा। हालेलुया। मेरे राजू राजा, मेरे पिता जितने आज तेरे दास को लाइव देख रहे हैं, मेरे पिता जितने बर्तन भाई अपने भिखारी के जैसे मेरे पवित्र आत्मा विश्वास कर चुके हैं, अपनी आवाज को बढ़ा रहे हैं कि हे यीशु, हम अपने कामों को, अपने बोझों को तुझको देते हैं मेरे पिता। सचमुच खुदा, इनके कामों के लिए जो आज तेरा दास प्रार्थना करने के लिए जा रहा है, आज हीलिंग तू करेगा मेरे पिता, तेरी समर्था काम करेगी मेरे पिता, तेरा जलाल काम करेगा मेरे पिता, तेरी नॉटिंग काम करेगी मेरे पिता, तेरी पावर्स काम करेगी मेरे पिता। आयशा बाबा 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 दे 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 सारा पवित्र आत्मा आज जीसस पिता एक एक के जीवन में काम कर। अबलबाश अबलबार अबलबा अबलबाश अबलबार अबलबा अबलबाश अबलबार अबलबा। आज जीसस आज हे मेरे बाप, हे मेरे पिता, हे पवित्र आप पवित्र एक एक के जीवन में मेरे 100 गुना काम कीजिए। प्रेज गॉड। खुदावंद तेरा आज काम हो उनकी लाइफ में। खुदावंद खुदा, बहुत से लोग हैं मेरे पिता अपने काम धंधे की वजह से मेरे पिता निराशा में बैठे हुए हैं मेरे पिता। बहुत से लोग हैं जिनके काम धंधे बंद हो चुके हैं, अगर चल रहे हैं तो उनके काम धंधों पर आशीष नहीं है। अब लबाश अबलबार अबलबा अबलबाश अबलबार अबलबा। आज जीसस गॉड इनके काम पवित्र आत्मा खोलने वाला तू है, इनकी रोजी के लिए मुहैया करने तू है मेरे पिता, इन पर बड़ी आशीष देने वाला तू है। अबलबाश अबलबार अबलबा अबलबाश अबलबार अबलबा। खुदावंद खुदा, तेरे नाम से हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। आज समझ बना 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 ओ दाबरा बना 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 बना। आज दे मेरे 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 सबलबार अबलबार अबलबार अबलबा। आज ये निष्पाद पिता तेरे नाम से तेरा दास प्रार्थना करता है मेरे पिता। आज जितने मेरे पवित्र आत्मा इस वचन को ग्रहण कर चुके हैं, जितने विश्वास कर चुके हैं कि हे रब्बी, मैं अपने कामों को तुझ पर डालता हूं, आज से मैं प्रार्थनिक हूं, आज से मैं बीज बोने वाला हूं, आज की प्रार्थना, आज का जो बीज डालने वाला हूं मैं, वो काम करने वाला है। हे परमेश्वर, तू मेरे जीवन में घर करने वाला है। हे जिंदगी खुदा, आज जितने लोग विश्वास कर रहे हैं, जितने पवित्र आत्मा देख रहे हैं इस मीटिंग, पिता इनके काम धंधे खुल जाए। अबलबाश बलबार बलबा बलबाश बलबार बलबा। आशा बाबा 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 बाबा। इनके काम धंधे यीशु नासरी के नाम खोल जाता। पवित्र आत्मा तेरी दया, तेरी करुणा, आपने दया की, तेरा धन्यवाद। जितने बीमार हैं, पत्थरियां सोलिए वाले, अगर मैं आत्मा में महसूस कर रहा हूं बहुत से लोग हैं जिनकी किडनियों पर प्रॉब्लम है,
जिनकी किडनी पर प्रॉब्लम है, जो पथरी सोने वाले, शुगर वाले, हर एक बीमारी वाले, तमाम आज धरती पर इतनी बीमारियां हैं जो उनके नाम गिनने मुश्किल है। यीशु के नाम से वो सारी बीमारियों पर तेरा दास कमांड कर, तेरे लहू की कमांड कर। तेरे वचन में लिखा है कि तेरे कोड़े खाने से, तेरे लहू बहाने से वो बीमारियां जाती, तेरे मार खाने से आदमी अच्छा होगा। उस लहू में चले आएंगे क्योंकि लहू वो पवित्र हे यहोवा। आज मन 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 पवित्र आत्मा बीमार अच्छे होने स्टार्ट हो जाए। रब्बानियर कलबरे छोड़वा, रब्बानियर कलबरे छोड़वा। आज मन 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 दावे 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 अबलवा शबलवा रबलवा 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 अबलवा शबलवा रबलवा। खुदावंद खुदा तेरे नाम से पत्थरियां सोलिए जाए इसके नाम में, पत्थरियां सोलिए जाए इसके नाम में। आज मन 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 देवे 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 दावरा बरा 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 शाबरा बरा 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 देवे 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 शाबरा बरा 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 बरा। हालेलुया मेरे खुदावंद खुदा हे जीवंत यहोवा परमेश्वर, तेरे नाम से तेरा दास प्रार्थना करता है मेरे पिता। हर एक पत्थर सोली का बोझ मेरे पिता, हर एक शुगर कैंसर टीबी मेरे पिता, हर एक बीमारी मेरे पिता, किडनियों की प्रॉब्लम है, गुर्दों की प्रॉब्लम है मेरे पिता, यीशु के नाम में जाए। जबर बर 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 तेरे लहू की ताकत में सेव करता हूँ, तेरे लहू की ताकत में सेव करता हूँ, तेरे लहू की ताकत में सेव करता हूँ, तेरे लहू की ताकत में सेव करता हूँ। शबा बाबा 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 दे 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 दा 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 अरे बाबा 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 जमन मन 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 राबल बारा 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 अबल वाच बल बारा बल अबल वाच बल बारा बल। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया मेरे परमेश्वर, तेरे नाम से मेरे पिता बीमार अच्छे हो जाए मेरे पिता, बीमार अच्छे हो जाए यीशु के नाम में, बीमार अच्छे हो जाए, गिल्लियां जाए जीसस के नाम में, गिल्लियां जाए जीसस के नाम में, पत्थरियां जाए जीसस के नाम में, अरसोलियां जाए जीसस के नाम में। तेरे नाम से मैं फायर देता हूँ, तेरे नाम से मैं फायर देता हूँ, तेरे नाम से मैं फायर देता हूँ, तेरे नाम से मैं फायर देता हूँ। बहुत से लोग ऐसे की धड़कन कम चल रही है यीशु के नाम में, उनकी धड़कन ज्यादा चलने लगे प्रभु के नाम में प्रॉपरली हो जाए जितनी आदमी को चाहिए मेरे पिता। खुदावंद खुदा तेरे नाम से मैं देख रहा हूँ हार्ट की प्रॉब्लम है जिनके लोगों पर है मेरे पिता, और खुदावंद खुदा जिन पर तेरे पवित्र आत्मा प्रॉब्लम है मेरे पिता वो चाहे जब मन 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 मन